आज व्यूअर्स आपको मैं पिछले वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको बताया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया है। आज मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस स्टूडेंट्स, आप लोग जब पढ़ाई चालू करते हैं उसी वक्त से आपको ABCD का ज्ञान मिलना चालू हो जाता है और ABCD को आप कंप्लीट करते हैं। लेकिन ये ABCD आपके साथ बहुत दूर तक चलती है। कभी आप अगर गौर से देखें तो ABCD में आपने देखा होगा दो चीज़ें होती हैं, एक कंसोनेंट होते हैं और एक वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स में जो है AEIOU ये वॉवेल्स हैं। इसके अलावा जो भी अल्फाज आते हैं, जो भी वर्ड्स आते हैं, सारे वो कंसोनेंट हैं। अब बात होती है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब जो है जारी रहना, कोई काम लगातार चल रहा है। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, जैसे कि मैं सो रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, लगातार काम होता रहता है। और उसी में इसमें क्या है, वर्ब में ING का प्रयोग किया जाता है और सब्जेक्ट के बाद इज MR का प्रयोग करते हैं। अभी आपको पिछले क्लास में मैं बता भी चुका हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जो हो क्या होते हैं, ही, सी, इट और कोई भी नाम। जैसे राम, रहीम। सिंगुलर में आपका बॉय भी आता है, सिंगुलर नंबर में आपका बॉय भी आता है। इसी तरीके से दूसरा है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में I, we, you, they एटसेट्रा आते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं कई बार बता चुका हूँ कि ही, सी, इट और कोई भी नाम जैसे राम, रहीम या बॉय, ये सब क्या है, सिंगुलर नंबर में आते हैं। I, we, you, they एटसेट्रा। लेकिन आई को एक अलग ही दर्जा दिया गया है शुरू से। आई के लिए हम एम का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सिंगुलर नंबर के लिए इसका और प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के लिए आर का। अब हम आगे बढ़ने से पहले कुछ आपको रूल्स और बता दें कि जिसमें कि आपको जो है ये पता रहे कि ING में वर्ब के बाद ING लगता है और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है जैसे कि वो जा रहा है, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है सिंगुलर नंबर का, इज हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब जो है गो है, इसमें ING लगा हुआ। इसी तरीके से यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि सी इज गोइंग, सी इज गोइंग। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि दे आर गोइंग, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। लेकिन एक चीज बताएं आपको कि आप आंख बंद करके हर वर्ब के आगे ING लगाने से पहले आपको कुछ रूल्स जानने पड़ेंगे कि ING हम कब लगाते हैं। उसके लिए कई रूल्स हैं, उनमें कई रूल्स में मैं आपको पहले रूल्स बता दूं तब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि
आपने देखा होगा कम, गिव, राइट, टेक। टेक, जिन वर्ब के लास्ट में ई आता है वहां पर आईएनजी लगाने से पहले हम ई को हटा देते हैं। जैसे कि ही इज कमिंग, देखिए यहां पर हमने ई को हटा दिया। ही इज गिविंग। इन्हीं एग्जाम्पल के साथ मैं आपको जो है बता रहा था कि आपके ऊपर वाला रूल जो है वो समझ में आ जाए, रूल नंबर 1। इसी तरीके से यू आर राइटिंग, इसी तरीके से आप आई के साथ एम का यूज करते हैं। आई एम टेकिंग, आई एम टेकिंग फूड, मैं खाना ले रहा हूं। तो देखिए यहां पर आई के साथ एम का प्रयोग हुआ है, यहां पर से ई हट गया है, यहां पर से ई हट गया, यहां पर से गिविंग में ई हट गया, कमिंग में बात ई हट गया। तो ये कुछ आईएनजी लगाने के रूल्स हैं जिनको कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपसे गलतियां होंगी और आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा रूल मैं आपको बताता हूं। दूसरे रूल में हम बात करते हैं कि कुछ वर्ब में, जैसे कि आप स्टॉप, स्टॉप, तो ये पी जो है वो कंसोनेंट है। पी क्या है? कंसोनेंट है। और ओ क्या है? वॉवेल्स है। तो रूलिंग ये है कि जब कोई कंसोनेंट लास्ट में आए उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, एक वॉवेल्स आए, तो हम इसमें एक कंसोनेंट और बढ़ा देते हैं, कंसोनेंट को डबल कर देते हैं। ये रूलिंग है, ये रूलिंग है। यू आर स्टॉपिंग, देखिए यहां पर जो है डबल पी आ गया, यू आर स्टॉपिंग। अगर आप एक पी ले लेते हैं तो आपका ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा, आपकी बात गलत हो जाएगी। इसी तरीके से थर्ड रूल्स है। थर्ड रूल में कुछ सेंटेंस के कि कुछ वर्ब में लास्ट में वाई आता है या डबल एल आता है। तो जहां पर डबल एल आए और वाई आए जिस वर्ब के बाद में, उसमें हम कोई चीज़ हटाते नहीं हैं, उसमें कंसोनेंट और वॉवेल को हम नहीं देखते हैं। कि जैसे किल, जैसे किल, फ्लाई, आई एम किलिंग यू, मैं तुम्हें मार रहा हूं। आई एम फ्लाइंग, यू आर फ्लाइंग। तुम उड़ रहे हो। तो ये तीसरा रूल है। इस तरीके से अगर आप रूल के हिसाब से चलेंगे तो आपको मिस्टेक नहीं होगी और आपकी अंग्रेजी बिल्कुल सही जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। ये जितने भी सेंटेंस मैंने आपको बताए, ये सब
एफर्मेटिव है। क्या है? एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव सेंटेंस, ये सब एफर्मेटिव सेंटेंस है। और एफर्मेटिव सेंटेंस पहले मैंने आपको बता दिया है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इसका इस्तेमाल और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ जो है क्या बोलते हैं आर का, और आई के साथ स्पेशली एम का इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट इसमें यह है आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, you are going, third one boy is going, दूसरा आप ले लें एग्जाम्पल, बॉयज आर गोइंग, क्योंकि बॉयज प्लूरल नंबर हो जाता है, आर गोइंग। ये आपके एफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। अब हम आते हैं, बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की। तो निगेटिव सेंटेंसेस में जो है वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब जो है, जो इज एम आर है, इसके बाद हम आई एन जी का मतलब नॉट का प्रयोग कर लेते हैं। है का प्रयोग कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस में, नॉट का प्रयोग करते हैं। निगेटिव सेंटेंस नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट का प्रयोग करते हैं, आई एम नॉट गोइंग। सभी एक ही टाइप के एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए। ऊपर जो बताया है उसी को बताऊंगा मैं। बॉयज आर नॉट गोइंग, बॉयज आर नॉट गोइंग, you are not going। देखिए वैसे एग्जाम्पल है जो मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको दिए हैं। आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, बॉयज आर नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग। देखिए एक आई का हो गया। अब दूसरा आप जो है सीता इज नॉट गोइंग, सीता नहीं जा रही है। राम इज नॉट गोइंग। देखिए समझने में भी आपको आसानी रहेगी। यही सेंटेंस मैंने अफर्मेटिव में भी लिए हैं, यही मैंने निगेटिव में लिए हैं। अब आगे एक चीज़ आती है, तीसरे नंबर का सेंटेंस जो होता है इंट्रोगेटिव, जिसमें हम सवाल करते हैं सामने वाले से। मान लीजिए किसी से आप बात कह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं क्या भाई तुम जा रहे हो। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक शर्त ये होती है कि कब, क्यों और कहाँ जब सेंटेंस के बीच में आते हैं तो उनकी ओरिजिनल इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब ये शुरू में आते हैं तो ओरिजिनल अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हम अपना काम जो है क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं, उसी से चला लेते हैं। लेकिन जब कब, क्यों और कहाँ बीच में आते हैं तो फिर आपको जो है क्या बोलते हैं ओरिजिनल इंग्लिश का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ और यही एग्जाम्पल लूँगा ताकि आपके दिमाग में एक चीज़ आसानी से बैठ जाए। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे बड़ी चीज़ है लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का साइन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अभी हमने आपसे कहा क्या मैं जा रहा हूं, तो क्या जो है पहले है, तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं।
अब सवाल आता है क्या मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप इसको एम को बाहर कर लेंगे, एम आई गोइंग। ये सिंपल सेंटेंस है और इसमें जो है मार्क ऑफ इंटरोगेशन का आपको साइन लगाना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ। इसी से आपके समझ में आ जाएगा कि फ़र्क क्या है। मैं क्यों जा रहा हूँ, वाई एम आई गोइंग। मैं क्यों जा रहा हूँ, देखिए आपको जब वाई जब बीच में आया तो वाई के साथ ये जो आपके हेल्पिंग वर्ब ये भी बाहर आ जाएगी और आपको वाई एम आई गोइंग, मैं क्यों जा रहा हूँ, क्यों बीच में आया। इसी तरीके से मैं कब जा रहा हूँ, कब देखिए बीच में आ रहा है, उसकी अंग्रेजी होती है व्हेन। व्हेन एम आई गोइंग, व्हेन एम आई गोइंग। देखिए क्यों भी हो गया, व्हेन भी हो गया। व्हेन कब की ओरिजिनल अंग्रेजी जो है वो व्हेन है। इसी तरीके से आप दूसरे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में जैसे सीता इज रीडिंग, सीता पढ़ रही है, सीधा एफर्मेटिव सेंटेंस है, सीता पढ़ रही है। क्या सीता पढ़ रही है, तो क्या पहले आया है, इज सीता रीडिंग। इसका क्या मतलब हुआ, इज सीता रीडिंग, क्या सीता पढ़ रही है। इसी तरीके से सीता क्यों पढ़ रही है, क्यों जो है अब बीच में आ रहा है, तो अब बीच में आ रहा है, इसकी ओरिजिनल अंग्रेजी का इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा। तो ये देखिए वाई इज सीता रीडिंग, वाई सीता रीडिंग। मार्क ऑफ इंटरोगेशन का साइन आप ना भूलिएगा, वाई इज सीता रीडिंग। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, वाई आर यू रीडिंग। तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम क्यों पढ़ रहे हो। यहाँ पर वाई देखिए बीच में आ रहा है और आप इसी को अगर कह लेते क्यों तुम पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आर से ही काम हो जाता है आपका, आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग। और मैं एग्जाम्पल आपको ले लेता हूं जो नहीं लिए हैं। जिसमें निगेटिव सेंटेंस भी आ जाता है, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो क्योंकि वाई बीच में आ रहा है तो वाई को पहले लेते हैं, वाई आर यू नॉट रीडिंग। देखिए ये इसमें निगेटिव का भी यूज हुआ है, वाई आर यू नॉट रीडिंग, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो। अब आता क्यों तुम नहीं पढ़ रहे हो, अगर जो है ये पहले आ जाता तो आर यू नॉट रीडिंग। लेकिन सबसे बड़ा ख्याल है कि आपको मार्क ऑफ इंटरोगेशन का साइन का जो है ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से मेरी समझ से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। आपको मेरी बात कहीं भी ना समझ में आए उसे आप कई बार मुझसे क्लियर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डालिए। और मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मेरे बेल आइकन को दबाएं ताकि जो है
मेरी नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचती रहे। थैंक यू।